सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डैनमो केमिस्ट्री। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक विच इज़ लेक्चर सिक्स। एंड आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपका है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट। हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो हम क्या बात करेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो इससे पहले जो मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। और आज क्या बताएंगे हम? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें आप देख सकते हैं क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? सिंपल से बोल सकते हैं क्या कि जनरली इंक्रीज टेम्परेचर फाइनली। मतलब क्या हुआ, फाइनली इसका क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज़ किया ना इसका। इसमें क्या होगा? फाइनली जो होगा क्या करेगा? टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। फाइनली जो होगा, फाइनली टेम्परेचर क्या करेगा आपका? इंक्रीज़ करेगा, सॉरी डिक्रीज़ करेगा, ठीक। बस आपको ये ध्यान रखना है, एलिवेशन में क्या टेम्परेचर जो होता है सॉल्यूशन का वो क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। और जो आपका डिप्रेशन में है वो क्या हो जाएगा? आपका टेम्परेचर जो बनेगा सॉल्यूशन का, जो बनेगा टेम्परेचर, वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाता है। अब देख सकते हैं उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कब होगा? तो यहाँ पे हम बोले थे क्या कि जब सॉल्यूशन में क्या मतलब इस तरह से, जब सॉल्वेंट में, एक मिनट, जब सॉल्वेंट में हम क्या डालते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो क्या करता है? उसका प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। तो डिक्रीज़ कर रहा है तो कहने का उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ कर रहा है। सिंपल सा बात है। पहले कोई भी प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होगा वो जनरली हाई होता है, लेकिन जब उस पर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को इंक्लूड करते हैं, मतलब उसमें जब मिलाते हैं, तो उसका क्या होगा? आपका जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। वही जो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बोल सकते हैं क्या कि ये आपका लोअरिंग ऑफ जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके कारण से होता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कब होगा? जब प्योर सॉल्वेंट में क्या डालेंगे? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालेंगे, ठीक। अब ये जो टर्म दिया हुआ है क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए समझते हैं इसको। ये क्या आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड फेज। वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। मतलब जो लिक्विड फेज में जो सब्सटेंस होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक, वो किसके इक्वल होना चाहिए? वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज के इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? जो ये आपका है, ये लिक्विड फेज का जो आपका वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होना चाहिए? सॉलिड फेज के इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो आपको हम सबसे पहले लेक्चर में बताए थे कि जनरली क्या होता है कि अगर प्योर सॉल्वेंट है, क्या प्योर सॉल्वेंट है, ठीक ना, तो वो क्या होगा आपका? जनरली क्या करता है? इंक्रीज़ करता है उसका टेम्परेचर। उसका ग्राफ इस तरह से था ना। ये किसका था? आपका प्योर सॉल्वेंट का, या इसको बोल सकते हैं क्या, प्योर लिक्विड भी बोल सकते हैं, ठीक। अब जब इसमें हम अगर जब इसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को इंक्लूड करते हैं तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालेंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा तो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ करेगा। तो आपको बता दें ये क्या है आपका, एक तरह से ये क्या है, बात करें एक पॉइंट का, ये प्रेशर, ठीक। ये क्या है? ये भी प्रेशर है। तो मानते हैं क्या, इसको मान लेते हैं, इसको हम जनरली मान लेते हैं क्या, T0 F, ठीक। अब जब इसमें हम क्या डालते हैं? सॉल्यूट डालते हैं, कौन? नॉन वोलाटाइल।
तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। सिंपल सा बात है। ये जाके क्या करेगा, यहाँ पे जब इसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें जब डालेंगे इसमें, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा और प्रेशर भी डिक्रीज़ करेगा। तो कहीं ना कहीं जो उसका ग्राफ होगा किसका, सॉल्यूशन का, वो इसके नीचे ही आएगा। इस तरह से कहीं ये किसका ग्राफ हो जाएगा, सॉल्यूशन का। किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। इसमें क्या हो जाएगा आपका, वही सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब ये जो टेम्परेचर हुआ, ये जो टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा आपका, TF, मतलब कि टेम्परेचर एट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि अब देख सकते हैं क्या कि यहाँ जो बना ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से ये जो ग्राफ जाएगा ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रोजन सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, फ्रोजन सॉल्वेंट। हालांकि ग्राफ कभी आया नहीं है, लेकिन आप पहली बार स्टडी करें तो आपको पढ़ना चाहिए इसको। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, फ्रोजन सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक, तो अब ये हो गया फ्रोजन सॉल्वेंट। अब देखिए ये क्या है आपका TF, ये क्या है आपका T0F, ये क्या जाएगा डेल्टा TF, डेल्टा TF हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF आपका हो जाएगा T0F माइनस TF हो जाएगा। T0F क्या है आपका, T0 आपका F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये जो आपका ये क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। ये हो गया। आप इसको एक बार फिर से समझ सकते हैं क्या कि ये जो आपका है ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है, ये किसका है, सॉल्यूशन का है। सिंपल सा बात है, जब सॉल्यूशन में हम क्या डाल देंगे, जब सॉल्वेंट में हम क्या डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका क्या करते हैं, फिर डिक्रीज़ करेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इसका बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या, इसका प्रेशर भी डिक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर इतना ही पे। लेकिन इसका देखा जाए तो इस पर क्या, इस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस टेम्परेचर इसका प्रेशर क्या कर रहा है, इस सॉल्यूशन का क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक, तो ये ग्राफ था। आपको इसमें उतना मतलब कोई खास नहीं था, कोई कंसेप्ट इसमें निकलता उतना नहीं है, लेकिन आपको ग्राफ को समझना ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक तो पूछा नहीं है एग्ज़ाम में, आगे पूछ भी सकता है। तो ये हो गया आपका, ये इसका ग्राफ हो गया। तो डेल्टा TF क्या हो गया, डेल्टा TF। ठीक, डेल्टा TF को क्या बोलते हैं। ठीक, तो पहले आप इतना को आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इतना को आप क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए, राइट, ताकि आपको आसानी रहेगी। ठीक ना। तो ये हो गया आपका इतना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, जो डेल्टा TF, हम पहले बात कर लेते क्या कि डेल्टा TF को क्या क्या बोलते हैं। डेल्टा TF जो होगा आपका, तो क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डेल्टा TF क्या हो जाएगा आपका, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, ये हो गया आपका डेल्टा T का, मतलब डेल्टा T को ये बोलते हैं। तो बाय एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जैसे उसमें बात किए थे कि इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, कि बाय एक्सपेरिमेंटली उसमें क्या देखा गया था कि जो डेल्टा TB है, उसमें बात कर रहा है, पिछले लेक्चर में जो बताए थे, जो डेल्टा TB है वो किसके प्रोपोर्शनल था, वो आपका मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल था। सेम केस यहाँ भी वही होगा कि जो डेल्टा TF होगा वो आपका मोलैलिटी के ही प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या हो जाएगा कि बात कर सकते हैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ से सिमिलर केस बन सकता है। डेल्टा TF जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, क्या मोलैलिटी। ठीक, और आपको हम पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको, ये क्या होता है मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक,
तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखें, डायरेक्ट इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा मेरा, आपका हो जाएगा के एफ इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन में M1 इंटू W2। अब यहाँ पे W1 क्या है, W1 आपका है क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, और M2 क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे W2 क्या हो जाएगा आपका, W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है केजी में, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसमें यहाँ पे हम लोग लेंगे, किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। तो यहाँ पे हालांकि यहाँ पे 1000 से हम इंटू कर चुके हैं, ठीक। तो जब भी आपका यहाँ पे अगर सॉल्वेंट का बिट दिया हो केजी में, तो उसको क्या करना होगा, ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि पहले ही हम 1000 यहाँ पे ले चुके हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक। ये आपका फॉर्मूला हो गया, राइट, ये हो गया। अब इस पर देखिए के एफ जो है क्या, के एफ इसका नाम क्या होगा, वही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, राइट। या एक और नाम होता है क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, राइट। तो अब हम बात करते क्या, इसके कंसेप्ट पे, ठीक। यहाँ तक तो हो गया। और ये जो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट, मतलब कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं, राइट। ये आपका हो गया ये आपका हो जाएगा मोलैलिटी का हो गया आपका, ये डेल्टा टी एफ निकाल दिए। ये आपको फॉर्मूला, आपको बस ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हार्ड आता नहीं है। हालांकि हम क्वेश्चन भी करवाएंगे 1-2 क्वेश्चन। तो ये तो हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कुछ हार्ड था नहीं, वही सिंपल था। अब थोड़ा हम बात क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको हम कंपेरिजन करते हैं, किससे, पिछले वाले से। उसमें हम लोग क्या बात किए थे, उसमें हम लोग बात किए थे कि डेल्टा टी एफ जो है, टी बी था, वो किसके प्रोपोर्शनल था, क्या था आपका, यही था ना फॉर्मूला, डायरेक्ट लिखे तो डेल्टा टी बी जो था क्या था, के बी इंटू एम, मतलब मोलैलिटी। इसमें क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पे के एफ इंटू एम, यहाँ भी एम, कुछ खास है नहीं यहाँ पे, कुछ खास नहीं, बस क्या है आपका, बस सिंबॉलिक चेंज है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एफ है, तो ये सिंबॉलिक चेंज है। और यहाँ भी हम बात किए थे क्या, कि के बी था, क्या डिपेंड करता था, के बी या के एफ किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, बस वही क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो ये बस ध्यान रखें दोनों में। और एक और फार्मूला होता है क्या, कि किसी का बाय द वे ये फार्मूला हमको नहीं दिया हो, ये फार्मूला हमको नहीं पता हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे किसी का के एफ। तो एक और फार्मूला होता है, के एफ निकालना हो, क्या निकालना हो, के एफ निकालना हो, तो फार्मूला आपका होता है आर इंटू एम, ठीक, M2 इंटू टी, यहाँ पे के एफ है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, टी एफ का स्क्वायर बाई 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ, मतलब चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इंथैल्पी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। और जब उसका के बी का बात करें, के बी का क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे यही हो जाएगा, आर इंटू M2 टी बी स्क्वायर बाई 1000 इंटू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा डेल्टा वेपोराइजेशन H, राइट। और यहाँ पे जो M2 बात कर रहे हैं, क्या M2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, M2 जो हुआ, M2 वो क्या हो जाएगा,
मोलर मास ऑफ, वहाँ पे m1 किसका था मोलर मास, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे m1 किसका मोलर मास था, यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, माफ़ कीजिएगा, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। m1 था, m1 किसका मोलर मास था, सॉल्यूट का, ठीक। और यहाँ पे जो m2 जो मोलर मास किसका हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सबको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या करते हैं जनरली हम क्या करते हैं, फ्यूजन। ये फ्यूजन मतलब क्या हो गया, फ्यूजन करने का मतलब कि जो पहले क्या था, लिक्विड था, अब क्या हो गया, अब वो सॉलिड हो रहा है, ठीक ना। तो लिक्विड से सॉलिड में जाना मतलब क्या किया, एक तरह से उसमें कौन सा एनर्जी लगा हमको, डेल्टा एच फ्यूजन ही लगा ना, मतलब कि एंथैल्पी उसमें क्या कर, उसको फ्यूज़ कर रहे हैं, इसी यहाँ से क्या हुआ, फ्यूजन लेना है हमको, क्या लेना है, डेल्टा एच फ्यूजन लेना है, ठीक है। ये लेना, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें बॉयल कर रहे हैं, मतलब लिक्विड जो था वो किस में हो रहा है आपका, गैस में जा रहा है, मतलब किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जो हुआ क्या किसका होगा, डेल्टा एच वेपर लेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, इसमें चेंजिंग क्या है, सिर्फ चेंजिंग किसका है, टेम्परेचर का है और क्या इंथैल्पी का है। हालांकि बस सिम्बॉलिक ही है, देखा जाए तो बस क्या, अगर याद करना तो काफ़ी आसान है कि एक को याद कर सकते, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। बस क्या ध्यान रखना है, केफ में क्या होता है, फ्रीज होता है तो फ्यूजन, इसमें बॉयल होता है तो क्या लिखेंगे, वेपोराइजेशन लिखेंगे, ठीक। ये बस ये ध्यान रखना था, आपका ये हो गया। अब बात करते क्या इसके क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन, एक मिनट और आप पहले इसको पूरा अच्छी तरह से नोट कर ले ताकि ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। ये आपका पूरा है, ठीक। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ये आपका पूरा है, राइट। ये आपका हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन में क्या है आपका, बोल रहा है क्या कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। क्या बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन मीन्स व्हाट, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ पूछा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी एफ पूछा है, क्या पूछा है, टी एफ, मतलब सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का क्या था, टी नॉट एफ था, राइट। वो किसका, सॉल्यूशन का था, सॉरी प्योर सॉल्वेंट का ये था, ये सॉल्यूशन का यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब पूछा है दोनों। अब देखिए यहाँ पे 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक। तो 45 ग्राम यहाँ पे कितना है, 600 ग्राम। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है आपका, ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या आपका सॉल्यूट। फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला दिखा दे अभी आपको हम, ये इंजन फार्मूला यही है, क्या आपका, के एफ इंटू W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू W2। इसका हमको क्या निकालना है, एटॉमिक वेट निकालना है, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट, C2H6O2 कितना हो जाएगा, 62 ग्राम पर मोल, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल एटॉमिक वेट। अब यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपको बस डालना है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दिया हुआ है, राइट। तो कैसे निकालेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग, यहाँ पे हमको लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में शायद हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट तो हमको क्या, हमको के एफ तो देना ही पड़ेगा ना उसको, तभी तो क्या के एफ क्या है आपका कांस्टेंट टर्म होता है, उसको तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ये करना है, राइट। तो ये आपका हो गया। अब क्या करना है, इसका लिख लीजिए, के एफ जो है कितना है, 1.86 kg
मोल इनवर्स, राइट। हालांकि इसका हम केएफ बात नहीं किए थे, केएफ इसलिए बात नहीं किए क्योंकि केएफ भी क्या होता है आपका, मतलब इसका यूनिट होता है वही होता है जो हम लोग लेते हैं। तो W2 हो गया। अब यहाँ पे आपको केएफ पता है तो डालिए 1.86। यहाँ पे इसका शायद इसका लिखना हम छोड़ दिए हैं या भूल गए होंगे। 1.86 इंटू W1 मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है ये, यहाँ देखिए 45 ग्राम इंटू 1000 बाई कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा एम मोलर मास तो निकाली 62 ग्राम, वेट कितना दिया 600 ग्राम। यहाँ पे डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा निकालेंगे तो जब इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 2.2 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2.2 केल्विन हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन क्या पूछा है। मतलब हम जानते हैं डेल्टा टीएफ जो होता है क्या होता है आपका, डेल्टा टीएफ जो होता है क्या होता है आपका, डेल्टा टीएफ टी नॉट एफ माइनस टी एफ, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका प्योर सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे वाटर है, ठीक वाटर है ना, हाँ यहाँ पे वाटर प्योर सॉल्वेंट देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाटर है। तो कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कितना होता है। आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि वाटर का जो होता है ना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना मतलब कितना 273.15 केल्विन बोल सकते हैं। तो ये सॉल्वेंट है, वाटर ही सॉल्वेंट है ना, तो कितना होगा आपका 273.15 माइनस ये हमको पता नहीं है तो टीएफ छोड़िए तो निकालना ही है। ये कितना 2.2 केल्विन, तो टीएफ कितना हो जाएगा निकालेंगे तो सिंपली क्या होगा घटेगा ना, तो 273.15 माइनस 2.2 अप्रोक्स कितना हो जाएगा 270.95 केल्विन। तो ये किसका हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ और आपको बता दें, थोड़ा सा यहीं पे डिस्कस कर दे रहे हैं कि उसमें क्या था, किसमें बॉइलिंग पॉइंट में, वही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान सुनना है आपको। उसमें क्या था डेल्टा टीबी जो था, क्या था डेल्टा टीबी क्या था आपका टी नॉट बी माइनस टी बी। इसका मतलब क्या होगा कि टी नॉट बी जो होगा किससे बड़ा होगा टी बी से, राइट। यही था ना, यही था, नहीं ये नहीं था, क्या था आपका था इस तरह से था टी नॉट बी, ठीक। तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये कटा हुआ ये नहीं है, ये है, ये होगा। उसमें क्या था, जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर था वो हाई था, किससे प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर से। जब बात करते हैं क्या फ्रीजिंग पॉइंट का बात करते हैं, तो इसमें क्या था आपका डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या है आपका टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा टी नॉट एफ ग्रेटर देन टी एफ। मतलब इसमें जो सोल्यूशन का क्या डिक्रीज़ कर रहा है, नाम से ये फ्रीज मतलब क्या, फ्रीज टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आंसर। और तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अगला वीडियो जो होगा मेरा वो होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट बात करेंगे, हालांकि हमको लगता है उस पर 2 लेक्चर लगेगा, राइट, क्योंकि वो काफ़ी आसान टॉपिक तो है नहीं, उसको पहले समझाएंगे काफ़ी अच्छी तरीके से, उसके बाद हम उसको डिटेल डिस्कस करके अभी 2-3 लेक्चर कम से कम तो और आएगा ही, क्योंकि अभी बहुत चीज़ बचा हुआ है। अभी ऑस्मोटिक बचा हुआ है, उसके बाद हेनरी लॉ बचा हुआ है, सॉल्युबिलिटी बचा हुआ है, फिर आपका आई जो निकालना होता है वो बचा हुआ है, राइट ना। तो ये सब आपको बचा हुआ है, वही एबनॉर्मल मोलर मास ये सब बताना है। तो अभी कम से कम 3 या 4 लेक्चर में हो जाएंगे, ठीक। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।